नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएच भारत में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। देखिए, इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है कांटी नगर परिषद क्षेत्र में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में नगर निकाय इलेक्शन के तीसरे चरण का शंखनाद बज चुका है। सभी लोग चुनावी रंग में रंग चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप सभापति उम्मीदवार गजेंद्र पासवान है। सबसे पहले स्वागत है। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी माहौल में जितने भी जनता हैं वो रंग चुके हैं। चुनावी माहौल यहाँ का कैसा है इस वक्त? ये तो लोकतंत्र की भूमि है और कांटी नगर परिषद क्रांति का अपभ्रंश है, तो यहाँ चुनावी रंग जमना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ से क्रांति का ही जन्म हुआ है वो कांटी है, तो ये तो होगा ही। और बहुत ही अच्छा माहौल है, बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं प्रशासन के द्वारा भी, और जनता भी काफ़ी उत्साहित होकर के इस चुनावी माहौल में, इस महापर्व में हिस्सा ले रही है। और जनता उत्सुक है अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए, अपना सरकार बनाने के लिए, और जो सरकार बनेगी, जो आएगा तो विकास होगा, इसलिए जनता बहुत उत्साहित है। ऐसा है कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कांटी नगर पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हूं। 17 में जब हमारा चुनाव हुआ था तो 27 साल के उम्र में बिहार के सबसे कम उम्र के चेयरमैन हम बने थे, और जिसके लिए हमें सरकार के स्तर पे सम्मानित भी किया गया था। और जो कार्य मेरे द्वारा कराए गए वो नगर पंचायत कांटी के इतिहास में पहला कार्य था। जो चीज़ें हमने यहाँ कराई, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कांटी कोठिया में 2002 से ही नगर पंचायत बना है और 17 तक एक भी कोई मुख्य सड़क पक्कीकरण नहीं हुआ था। जो मैं जब चेयरमैन बना तो अपने कलम से पहला टेंडर किया, वो 3.25 करोड़ का सड़क था कोठिया का, जिससे कोठिया का गली गली चप्पा चप्पा ढाला हुआ सड़क से, पीसी सड़क से निहाल हो गया। जब मैं चेयरमैन था तो कांटी नगर पंचायत में बिहार का पहला नगर पंचायत बना कांटी नगर पंचायत, जिसमें 1700 स्ट्रीट लाइटें जो हैं वो मैंने स्वीकृति दिलाई, और 1200 स्ट्रीट लाइटें मेरे समय में ही कांटी नगर पालिका में लग भी गईं। यहाँ तार पोल और बिजली की समस्या थी, जिसके लिए हमने जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे प्रयास करके कांटी का सब स्टेशन अलग कराया, पावर सब स्टेशन, जिससे कि कांटी नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को उससे बिजली मिल सके और निर्बाध रूप से मिल सके, जिसका आज पावर सब स्टेशन बन चुका है। जहाँ जर्जर तार पोल थे उसको बदलवाया, जहाँ पोल का सुविधा नहीं था वो सब हमने पहुँचा। हमने पिछले अपने इंटरव्यू में साक्ष्य के साथ ये रखा था, जो मैंने जिला से स्वीकृति कराया, वो जिला गजट बुक, राज्य सरकार के द्वारा जो स्वीकृति की वो राज्य सरकार का लेटर, मैंने सब अपने इंटरव्यू में और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मैंने किया था तो उसमें मैंने उसका एविडेंस प्रस्तुत किया था। आप भी चाहेंगे तो मैं आप लोगों को भी दे सकता हूँ। मैंने अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा 2657 प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ अपने नगर पंचायत में दिया। ये भी बिहार का नंबर 1 था। आप चाहें तो बिहार सरकार से RTI करके मांग सकते हैं। जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, मैं कांटी नगर परिषद की जनता को भी, मीडिया के बंधुओं को भी ये चैलेंज करता हूँ कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसका एक RTI डालकर मांग ले कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है या झूठ है। उसके बाद जब यहाँ ये पानी की समस्या होने लगी, जल जमाव की समस्या होने लगी, तो हमारे तत्कालीन जो नगर विकास मंत्री थे सुरेश शर्मा जी, मैंने उनसे मिल करके मास्टर ड्रेनेज बनाने के लिए उनसे फंड का मांग किया और डिमांड किया, जिसके तहत स्टेशन से लेकर के हाई स्कूल जो हमारा मेन मार्केट है और छिन्नमस्तिका से लेकर के चंद्रशील जो हमारा मेन मार्केट है, हमने मास्टर नाला का प्लान बनाया, जो उनके द्वारा स्वीकृति भी दी गई। और हमारे समय में ही स्टेशन से लेकर हाई स्कूल तक रोड के दोनों तरफ मास्टर नाला का निर्माण हो गया। चंद्रशील टू छिन्नमस्तिका नाला का निर्माण होना था, जिसके बाद हमें विरोधियों के द्वारा षड्यंत्र कर और हटा दिया गया पद से, जिसके बाद जो चीज़ें रुकी वो रुकी रह गई और विकास कार्य अधूरा रह गया। कांटी नगर पंचायत बदहाल हो गया। आपको क्या लग रहा है अभी प्रेजेंट में कांटी नगर परिषद का सिचुएशन क्या है? विकास का रफ्तार कितना तेज है? कांटी नगर पंचायत में विकास का रफ्तार तो छोड़ दीजिए, विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है, विकास कहीं है ही नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि एक तो हमने कहा कि इसे वीडियो ने षड्यंत्र करके विकास को अवरुद्ध किया, और दूसरा कि गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण ही हम लोगों का कार्यकाल 1.5 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कांटी नगर पंचायत जो है नगर परिषद में उत्क्रमित हो गया। उत्क्रमित होने से बोर्ड भंग हो गया, और जिसके बाद अफसरशाही यहाँ हावी हो गई और अफसरों ने विकास कार्य में कोई रुचि नहीं लिया, जिसके कारण कांटी नगर पंचायत और विस्तृत क्षेत्र जो हमारा नया जुड़ा नगर परिषद में, वहाँ विकास कार्य एकदम से अवरुद्ध हो गया। इस 1.5 साल में एक काम नगण्य रहा, कुछ भी जनता के हित का काम नहीं हुआ, ना लोगों को आवास का पैसा मिल पाया, ना जो हॉस्पिटल के पीछे जो नाला सड़क का कार्य होना चाहिए था, जो लोग अभी बरसात का समय आ गया है, अगर एक हल्की बारिश हो गई तो वो नारकीय स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ेगा, वो नहीं करा पाया लोग।
आपको क्या लगता है कांटी अभी कितना सुरक्षित है? कांटी किस दृष्टि से आप सुरक्षा का, ये लॉ एंड ऑर्डर के बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि क्राइम को लेकर जगह जगह आप देख ही रहे हैं, क्राइम रेट कितना बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं कि चोरी, लूट, डकैती आप देख ही रहे हैं। और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कांटी नगर परिषद में महिला कितना सुरक्षित है? देखिए, हम इस बात के लिए खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी कांटी की धरती जो है हर मामले में सुरक्षित है। प्रशासन के स्तर पे भी कह सकते हैं, और यहाँ के लोग इतने कॉन्शियस हैं, लोग इतने जागरूक हैं कि वो अपनी सुरक्षा खुद करते हैं, एक दूसरे की सुरक्षा सहयोग भावना से करते हैं। और हमारा कांटी हमेशा ही, कांटी का सर्व समाज, कांटी शांति बनी रहे, इसके लिए राजनीति और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। और हमारा कांटी हमेशा शांत ही रहा है और आगे भी शांत रहेगा। जैसा कि आप देखने को बहुत जगह मिलता है कि अभी चुनावी रंजिश होते हैं, चुनाव में प्रत्याशी एक दूसरे पर कई हद से गुजर जाते हैं, लेकिन हम लोग खुशनुमा माहौल में लड़ रहे हैं। जो भी हमारे प्रतिद्वंदी भी हैं, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, गले मिलाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। जनता मालिक है, जनता जिन्हें चुनना होगा चुनेगी। हम सब जनता के आशीर्वाद से मैदान में आए हैं। जनता सबके कार्य को देखेगी, सबके विवेक को देखेगी, उनकी छवि को देखेगी, और जनता जिन्हें अपना ताज पहनाएगी वो राज करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। कांटी को आप कैसा देखना चाहिए? कांटी को हम ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट देखना चाहते हैं। हम जब पिछला चुनाव भी लड़े थे तो हमने कांटी को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट कांटी का नारा दिया था। हमने ग्रीन कांटी बनाने के लिए वृक्षारोपण कराया था, जिसमें आज सरकार सभी जगहों पर पेड़ लगा रहा है, लेकिन हमने कांटी में एक अपने से पहल करके गोल्ड मोहर और अमलतास का वृक्ष जो है वो हमारे इस रास्ते से गुजरिएगा, ये सामने देखिए, ये गोल्ड मोहर का पौधा रोड के दोनों तरफ आपको नजर आएगा। और इतनी हरियाली और इतना लाल लाल फूल जो रोड के दोनों तरफ दिख रहा है, चाहे वो स्टेशन टू हाई स्कूल हो या छिन्नमस्तिका टू चंद्रशील हो, रोड के दोनों तरफ आप देखेंगे जो ये हरियाली और लाली दिख रही है, ये हमारा देन है कि वन विभाग के साथ मिल करके हमने रोड के दोनों तरफ अमलतास, गोल्ड मोहर, कदम, नीम, ये छतौन और आंवला का पेड़ लगवाया, ताकि हरियाली भी बना रहे, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी खत्म हो और यहाँ हमारा शहर सुंदर भी दिखे। अच्छा, भोली भाली जो जनता है वो हर बार जो है नए नए चेहरा को मौका देते हैं, कई दफ़ा पुराने चेहरे को भी मौका देते हैं, लेकिन वो तो विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उम्मीदवार, जैसे अभी आप भी जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और भी जितने कैंडिडेट हैं वो भी जा रहे हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। आफ्टर इलेक्शन जब वो जीतकर चेयर पे बैठ जाते हैं तब, अब यहाँ की जनता इस बार अगर आपको मौका देती है तो कैसे विश्वास करे, कैसे वो फिर से आकलन करे कि गजेंद्र पासवान साफ सुथरा इंसान है, अच्छे इंसान है। जनता ने हमारे 5 साल के पार्षद को और लगभग 3 साल के चेयरमैन के कार्यकाल को मेरा देखा है। जब मैं कांटी नगर पालिका का चेयरमैन का औहद संभाला था तो हमने जन सरोकार के कार्य को जितना आगे रखा और जनता के बीच हमने जनता दरबार लगाना शुरू किया था। यहाँ तक कि हमने अपना बोर्ड का बैठक भी जनता के बीच में लगाने का कार्य प्रारंभ किया, जो विरोधियों को पच नहीं पाया। वरना हमने कार्यालय के बाहर, यहाँ हमारा विवाह भवन है हाई स्कूल के पास, हमने जनता के बीच में अपना बोर्ड का बैठक किया था। वो मैं पहला होऊंगा नगर पालिका के इतिहास में जिसने जनता के बीच में बोर्ड का बैठक किया, और इतनी पारदर्शिता की, हमने माइक से अनाउंस करवा दिया था कि आवास में, शौचालय में किसी को 1 रुपया नहीं देना है। और सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक कई बार मैं अपने कार्यालय में खुद बैठता था अफसर के साथ, ताकि जनता का कोई कार्य अवरुद्ध ना हो, और जिससे भी संबंधित जनता का समस्या होता था, चाहे वो हमारे कर्मचारी से हो, पदाधिकारी से हो, मैं खुद बैठ करके, अगर कार्यपालक पदाधिकारी से जनता का समस्या कोई होता था और कार्य अवरुद्ध हुआ रहता था तो मैं कार्यपालक पदाधिकारी को बुला करके कार्य कराता था। किसी कर्मचारी कोई काम पर जनता का पेंडिंग रहता था तो तत्क्षण उसका निराकरण करता था और काम करवाता था। जनता को आज भी वही भरोसा है, आज भी मुझ पर वही विश्वास है, और मैं आज भी वही वादा करता हूँ, वही विश्वास दिलाता हूँ कि जनता जब मुझे अगर सत्ता में लाएगी तो जनता को कार्यालय नहीं आना पड़ेगा, कार्यालय जनता के बीच जाएगी, उनकी समस्या जानेगी और उसका समस्या का निराकरण करके उन तक उनका समाधान पहुंचाएगी। अब आपकी प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा चुनावी मुद्दा है जो हमने आपको बताया है कि ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट कांटी बनाना है, जिसमें के तहत सबसे पहले तो जो ड्रेनेज की समस्या है, जल जमाव कांटी में बहुत हो रहा है, क्योंकि पहले जो सड़कें बनी थी उसका लेवल नीचा था। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं और जिसके कारण सड़कें नीची है, नाला नीचा है, नाला टूट फूट गया है। इसलिए सबसे पहले तो मास्टर प्लान के तहत नाला
बनाना है जिससे कि जल जमाव की समस्या समाप्त हो सके। हमारे कांटी नगर पालिका में एक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि NH-28 के जस्ट बगल में है। हमारा नगर परिषद, हमारा कांटी प्रखंड और दूर दराज के जो NH से लोग गुजरते हैं, किसी प्रकार की समस्या होती है तो सिर्फ मात्र एक यही हॉस्पिटल है, इसको स्मार्ट बनाना है। हम अपने कार्यकाल में भी हॉस्पिटल के लिए कार्य किए थे। हॉस्पिटल में बहुत गड्ढा था जिससे जंगा पर पानी लगता था और हमने उसका मिट्टीकरण कराया, सौंदर्यीकरण का प्रयास किया और हमारे हटने के बाद वो वैसे ही स्थिर रह गया। हमें उम्मीद है कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो एक स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट विद्यालय, स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट नाले और स्मार्ट मकान जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लोगों को मिला है वो बनेगा और चारों तरफ हमारा कांटी ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट दिखेगा। हमारा एसएच भारत यानी देशित जनहित, हम हर खबर को, चाहे वो दबे कुचले की आवाज हो, सत्य की जो पड़ताल हो या ग्राउंड की जो हकीकत हो, निष्पक्ष निर्भीक होकर हमेशा आपको हम ऑन स्क्रीन दिखाने की कोशिश करते हैं ग्राउंड पे जाके। और इस वक्त हमारी टीम जो है, एसएच भारत टीम जो है, कांटी नगर परिषद क्षेत्र में उपस्थित है और हमेशा मैं कट टू कट सवाल जवाब करता हूं। अच्छा, एक सवाल और है, यहाँ की जनता आपको ही इस बार वोटिंग क्यों करे? आपको मैंने बताया, इस बार भी जितने प्रत्याशी मैदान में हैं, जनता ने मेरे कार्य को देखा है, अध्यक्ष के रूप में देखा है, पार्षद के रूप में देखा है। जनता का कार्य जनता के घर तक पहुंचाया करता था मैं। उनका काम, उनको कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और जो भी कार्य कराया मैंने ठोक बजा करके कराया और एक नगर अध्यक्ष के हैसियत से ऊपर उठ के जो कार्य नगर अध्यक्ष या नगर पालिका नहीं कर सकती थी, मैंने जिलाधिकारी से हुआ, मैंने जिलाधिकारी से कराया, मंत्री से हुआ, मंत्री से कराया, राज्य सरकार से हुआ, राज्य सरकार से हुआ, यहाँ तक कि मैंने कुछ कार्य ऐसे कराए जो भारत सरकार से कराना था। जैसे ये NH-28 जो देख रहे हैं वो हमारे नगर पालिका के बीचों बीच से गुजरता है और इसकी इतनी दुर्दशा थी कि इसके दोनों तरफ सड़कें टूटी हुई थी, नाला नहीं था और जल जमाव की स्थिति था। हमने DM साहब, उस समय धर्मेंद्र सिंह थे, हमने उनको बुलाया, वो आए निरीक्षण करने के लिए और इसके लिए मैंने NHI को, भारत सरकार को लिखा था। उस समय सड़क परिवहन मंत्री जो थे वो वहाँ नितिन गडकरी थे और यहाँ नंदकिशोर यादव थे। हमने उन्हें बुलाया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने DM साहब को घुटना भर पानी में पैदल चलवाया था, जिसका नतीजा हुआ कि DM साहब ने सख्त कार्रवाई किया, सड़कें भी बनी और रोड के दोनों तरफ नाला भी बन रहा है और कुछ बन भी चुका है। अच्छा, जनता आपका मालिक है? बिल्कुल मालिक। तो आप उनके नौकर हैं या सेवक हैं? मैं जनता का सेवक हूँ। नौकर नहीं है? नौकर होना दूसरा सेंस है। अच्छा। नौकर होना गुलामी का प्रतीक है। मैं सेवक हूँ। सेवक स्वभाव से अपनी स्वेच्छा से करता है और नौकरी मजबूरी में होती है। ठीक है, लास्टली क्या मैसेज रहेगा आपका जनता से? जनता जनार्दन से बस मेरा यही एक आग्रह होगा कि आज नेताओं की परीक्षा नहीं है, आज जनता की परीक्षा है। आज जनता परीक्षा में खड़ा है और 5 साल जो चुन के जाएंगे ना, उनको परीक्षा देना होगा। हम उल्टा कल्पना करते हैं कि आज नेताओं की परीक्षा नहीं, आज जनता की परीक्षा। अगर वो आज अपना जो नेता अच्छा नहीं चुनेंगे, आज अच्छा नेता चुनने की परीक्षा जनता की है। आज एक दिन अगर वो अपना विवेक बेच देते हैं, अपनी सोच बेच देते हैं किसी भी कारण से, तो 5 साल उन्हीं नेताओं को जो वो बेचेंगे, वो नेता जनता को बेच कर खा जाएगा। आज अगर जनता अपना नेता विवेक से चुनता है, एक अच्छा प्रतिनिधि चुनता है, तो 5 साल वो नेता परीक्षा देगा कि जनता ने जिस उम्मीद से हमको चुना है, मुझे उस उम्मीद पे खड़ा होना है। वरना जो नोट दे के वोट खरीदेगा, जो किसी चीज़ को प्रलोभन से लेगा, वो तो फिर जाएगा और वो वसूली करेगा। शुक्रिया एसएच भारत से बातचीत करने। थैंक यू आप लोगों का। देखिए, हमारे साथ अभी जो है उपसभापति उम्मीदवार गजेंद्र पासवान बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये जो चुनावी एग्जाम है, परीक्षा है, ये नेताओं का नहीं है, ये जनता का है। अगर जनता ठान ले, जनता जिसको चाहेगा उसको गद्दी पे बैठाएगा, जिसको नहीं चाहेगा उसको धरातल पे बैठाएगा। ये जनता, ये लोकतंत्र का पावर है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा आपको। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो के बारे में, और हमारे साथ जो बातचीत अभी कर रहे थे गजेंद्र पासवान, जो कि उपसभापति उम्मीदवार हैं कांटी नगर परिषद क्षेत्र के, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आपको बताते चले कि 9 जून को मतदान है, 11 जून को मतगणना, और फिर जनता डिसाइड कर देगी और फिर नतीजे आ जाएंगे कि किसके सिर पे सजेगा उपसभापति नाम का मुकुट।
ये 11 के बाद पता चलेगा। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे कांटी से। हमारे कैमरे के पीछे रजत सिंह है। इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।